एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसबीआई क्लर्क की जीए की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। जो मेंस की एक्सपेक्टेड डेट है वो 10th ऑफ अप्रैल बोली जा रही है। तो अगर 10th ऑफ अप्रैल को आपका एग्जाम होगा एसबीआई क्लर्क मेंस का, तो रफली अराउंड आपके पास 35 टू 45 डेज का टाइम है। तो ये 35 टू 40 डेज में कैसे आपको जीए को स्मार्टली प्रिपेयर करना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो हेल्पफुल लगी। मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो है आपको प्रीलिम्स एंड मेंस को साथ में लेकर चलना है। अभी प्रीलिम्स एंड मेंस को साथ में कैसे लेकर चलना है उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है। मेरे चैनल पर ज़रूर से जाकर देखना, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो प्रीलिम्स की तैयारी आपको साथ ही साथ करते रहना है। जो आपका मॉक्स है वो देना ही है डेली, वो नहीं रुकना चाहिए। अगर आपका कोई भी सेक्शन वीक है, मान लीजिए रीजनिंग में स्पीड नहीं आ रही है या फिर क्वांट्स में स्पीड नहीं आ रही है, तो मैं आपको बोलूंगी कि उसके टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है उसके आप स्पीड ड्रिल करके आता है एक स्मार्ट कीड़ा में, स्पीड के लिए रहता है वो, वहां जाके जरूर ट्राई करना। वो ट्राई कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करिए उस टॉपिक्स में जिसमें दिक्कत आती है। एंड सेक्शनल टेस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करिए एंड आप देखना कि आपको स्पीड में इंप्रूवमेंट काफी मिलेगी। बाकी मॉक्स मैं आपको बोलूंगी डेली आपको देने ही है। तो मॉक्स, स्पीड ड्रिल्स एंड सेक्शनल टेस्ट जो है वो स्मार्ट कीड़ा की वेबसाइट पे जाके जरूर देना, आपको काफी हेल्प होगी। उनका जो मॉक का लेवल है वो काफी अच्छा होता है, तो आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है, जो एग्जाम का लेवल है उससे एक लेवल ऊपर आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड अभी उनके वेबसाइट पे रिपब्लिक डे का सेल भी चल रहा है जो कल तक ही रहेगा। तो उसका जो लिंक है एंड कोड है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दिया है। अगर आप प्लान कर रहे थे बाय करने का तो आप अभी बाय कर सकते हो, क्योंकि ऑफर प्राइस में काफी आपको कम रेट में मिल जाएगा। सारी डिटेल्स मैंने लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से देखना। तो बात करें करंट अफेयर्स की, तो आपको 6 मंथ्स का आइडियली बोला जाता है हमेशा कवर करने के लिए। बट अगर बाय चांस आप पहले से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो या कोई भी रीजन की वजह से 6 मंथ्स अगर आपका पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगी कि 4 to 5 मंथ्स आपको जरूर से कर जाना है। एंड ये 4 to 5 मंथ्स में आपको इतने अच्छी तरीके से पढ़ना है कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आए उसको आपको अटेम्प्ट आप कर सको, वैसे आपकी प्रिपरेशन करके जानी है। ऐसे नहीं कि आपने 4 मंथ्स भी किया है बट काफी लाइटली आपने प्रिपेयर किया, वैसे नहीं। अगर आप 4 मंथ्स का भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो अप्रैल में आपका जैसे मेंस है, तो आपको ध्यान कौन से 3 मंथ्स पे सबसे ज्यादा देना है, वो है जनवरी, फरवरी एंड मार्च। उसके बाद मतलब आपको कैसे प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है, सबसे ज्यादा एम्फेसिस आपको इन 3 मंथ्स के ऊपर देना है। देन आपको जाना है दिसंबर, नवंबर एंड अक्टूबर, अगर आप 3 मंथ्स का कर रहे हैं। अगर आप 4 मंथ्स का कर रहे हैं तो ये 3 मंथ्स एंड दिसंबर को आपको कवर करते हुए चलना है। तो करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बैंकिंग अवेयरनेस। जीए के एनालिसिस के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आप जरूर जाकर देखना। वहां पे मैंने पूरे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉर्ट कर दिया है कि 2 सालों में कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आया है एंड कौन से मंथ्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है। तो उसी जीए के एनालिसिस के बेसिस पे आप अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आए थे वो बैंकिंग अवेयरनेस थे, विच इंक्लूड्स बोथ स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट बैंकिंग अवेयरनेस। तो स्टैटिक बैंकिंग एंड करंट बैंकिंग आपको दोनों कवर करते हुए चलना है, क्योंकि स्टैटिक बैंकिंग आप जब अपना कंप्लीट कर लोगे तभी आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एंड उससे क्या होगा, आपका जो करंट बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चंस या उससे रिलेटेड जो न्यूज होती है वो काफी अच्छी तरीके से हेड में क्लियर रहेगा। तो डेली आपको अभी जब तक आपका प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हो जाता, आपको डेली 1.5 आवर्स अगर आप देते हो तो ये सफिशियंट है। एक बार प्रीलिम्स हो जाता है उसके बाद आपको मिनिमम 2 घंटे डेली देने ही है करंट अफेयर्स के लिए, तो ये जो है आपका सफिशियंट टाइम माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको वीडियो एंड पीडीएफ सोर्स दोनों को साथ में लेकर चलना है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप एक वीडियो सोर्स को अपने प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से याद रहेंगी। वीडियो सोर्स से बहुत अच्छे तरीके से आप रिटेन कर सकते हो न्यूज को। तो जिस भी टीचर का आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है उन टीचर को फॉलो करिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको मिल जाएंगे, सबकी एक एक वीडियो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे चैनल है,
जैसे एक परचम क्लासेस है, वहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ के लिए स्मार्ट कीड़ा की जो सीए मॉक ड्रिल है, वहाँ से आप जो वीकली एंड मंथली पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लेना एंड आप उसको कंप्लीट करते हुए चलना। उनके वेबसाइट पे आपको बैंकिंग अवेयरनेस की अलग से पीडीएफ मिलेगी, बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। तो वहां पर जो बैंकिंग अवेयरनेस की उनकी पीडीएफ है, मैं बोलूंगी उसको जरूर से कर लेना। तो इसके बाद एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्विजेस। क्विजेस देना बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। करंट अफेयर्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो एक होता है आपको क्विजेस देने हैं एंड दूसरा होता है जितना हो सके आपको उतना ज्यादा रिवीजन करते हुए चलना है। क्विजेस आप दोगे तो आपको, कई बार क्या होता है कि हम एग्जाम में जाते हैं, हमने पढ़ा होता है बट हम ऑप्शंस जब देखते हैं तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसी दो आंसर्स के बीच में। तो वो कंफ्यूजन को क्विजेस आप जितना ज्यादा दोगे दूर होगा। एंड ट्रस्ट मी, मेरे लिए तो गेम चेंजर था क्विजेस, क्योंकि ये देने के बाद से मुझे काफी न्यूज को याद रखने के लिए बहुत इजी हो जाता था। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप क्विज दे रहे हो तो उसमें मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत भी हुआ, तो आपको देखना कि वो आपने जब आपको दोबारा वो क्विज दोगे या वो क्वेश्चन दोबारा कहीं दिखेगा तो आपको याद जरूर रहेगा कि हाँ मैंने पिछली बार ये क्वेश्चन को गलत किया था। तो आपको उस हिसाब से भी लर्न रहती है चीजें। तो मैं आपको बोलूंगी कि वीकली एंड मंथली वाले क्विजेस आप जरूर देना। क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है तो मैं आपको बोलूंगी कि डेली वाले जो न्यूज आते हैं उसको अभी बिल्कुल मत करिए, अवॉइड करिए एंड डेली वाले क्विजेस भी मत दीजिए। आपको फोकस करना है अभी वीकली करंट अफेयर्स के ऊपर एंड रिवीजन करते वक्त आपको क्या करना है, मंथली करंट अफेयर्स को फॉलो करना है। इसके बाद है रिवीजन। जो भी आपने हफ्ते में पढ़ा है उसको आपको वीकेंड पर रिवीजन करना है। आप रिवीजन कैसे कर सकते हो, जो पीडीएफ या जो भी नोट्स आपने बनाए हैं उसी को, आपने जो भी पढ़ा है उसको आपको पढ़ना है एंड वीकली वाला या फिर वीकली वाला क्विज दे देना। एंड अगर मान लीजिए आपका एक मंथ का, मान लीजिए दिसंबर का करंट अफेयर्स आपने कंप्लीट कर लिया, तो उसके चारों वीक्स के आपको क्विज तो देने ही देने हैं। इसके बाद आपको मंथली वो जो दिसंबर का क्विज है उसको भी जरूर से देना है। तो ये भी मैं बोलूंगी कि एग्जाम के पहले एटलीस्ट कोशिश करिए 2 बार रिवीजन आपको जरूर करके जाना है। अगर आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन वीक है तो मिनिमम आपको 3 बार रिवाइज करके जाना ही है। मैंने भी 3 बार रिवीजन किया था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। लास्ट बात आती है नोट्स की, नोट्स बनाना है कि नहीं। अभी मैं आपको बोलूंगी कि कुछ बच्चे होते हैं हर एक न्यूज का, हर एक पॉइंट का नोट्स बनाते हैं, तो वो सब मत करिए। बहुत सारी पीडीएफ्स अवेलेबल है, आप उसको पीडीएफ को डाउनलोड करा के प्रिंट करा लो एंड उसी में से पढ़ना स्टार्ट कर दो डायरेक्ट। नोट्स आप बना सकते हो बट उन टॉपिक्स के लिए जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है, डेट्स जो होती है वो भी कंफ्यूजिंग होती है, तो आप एक जगह हर मंथ की डेट्स लिख के रख सकते हो। और जीडीपी एस्टिमेट्स होते हैं, वहाँ कंफ्यूजन होता है तो उसका नोट्स आप बना सकते हो। तो जहाँ जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है थोड़ा बहुत, उन चीज़ों का आप नोट्स बनाइए। बाकी मैं आपको बोलूँगी कि अभी ज़्यादा नोट्स बनाने के प्रति टाइम उतना वेस्ट मत करिए। तो यही थी स्ट्रैटेजी, सिंपल सी। आपको वीकली एंड मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है हर वीकेंड पर एंड क्विजेस देने हैं वीकली एंड मंथली वाले। बस यही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। एंड एक चीज और मैं बोलूंगी कि करंट अफेयर्स शुड बी योर फर्स्ट थिंग। मॉर्निंग में उठने के बाद जो आप पढ़ रहे हो, तो अगर आपने दिन भर का जो भी शेड्यूल किया है तो सबसे फर्स्ट थिंग आपका होना चाहिए करंट अफेयर्स। सुबह उठते हो, आपका माइंड फ्रेश रहता है, चीजें ज्यादा देर तक याद रहती है, ज्यादा दिनों तक। तो मैं आपको बोलूंगी कि फर्स्ट थिंग आप करंट अफेयर्स ही कवर करना। बाकी जो बाकी टॉपिक्स है आप उसको उसके बाद आप अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।